नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े और साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। नंबर 1 अर्लियर एंड लेटर, नंबर 2 वन एंड मैनी, एंड नंबर 3 विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पिक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। नंबर 1 अर्लियर एंड लेटर, नंबर 2 वन एंड मैनी, नंबर 3 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 अर्लियर एंड लेटर। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अर्लियर और लेटर का डिफरेंस क्या होता है। तो अर्लियर मतलब पहले और लेटर मतलब बाद में। अर्लियर का स्पेलिंग है EARLIER और लेटर मतलब LATER। लेटर का स्पेलिंग है LATER। अर्लियर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। अभी ये तो हो गया दोनों का फर्क। अभी जैसे आपके सामने ये 2 फ्लावर पॉट है, हिंदी में इसे बोलते हैं गमले। ये 2 फ्लावर पॉट है। एक फ्लावर पॉट में आपको ये फ्लावर बर्ड दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं कली, और दूसरे फ्लावर पॉट में आपको दिख रहा होगा ये फूल, फ्लावर। तो पहले कली आएगी, उसके बाद में फूल खिलेगा, बराबर है। सो अर्लियर मतलब पहले और लेटर मतलब बाद में। पहले कली आएगी, उसके बाद में फूल खिलेगा। तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन अर्लियर एंड लेटर। अभी आपको पता चल गया है कि अर्लियर किसे बोलना है और लेटर किसे बोलना है। और एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, आप जब सुबह उठते हो तब आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आप करते हो ब्रश, राइट। यू ब्रश अर्लियर मतलब आप पहले ब्रश करते हो एंड लेटर यू कंप्लीट योर ब्रेकफास्ट। बाद में आप आपका नाश्ता कंप्लीट करते हो। कभी ऐसा होता है कि आप सुबह उठते ही आपका सबसे पहले आपने नाश्ता कर लिया हो? नहीं, आप सबसे पहले ब्रश करते हो, मतलब यू ब्रश अर्लियर, लेटर यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट, राइट। सो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अर्लियर। लेटर मतलब बाद में, अर्लियर मतलब पहले। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हैं तो वो देखते हैं। तो जैसे अभी आपके सामने 2 फोटोज है। तो पहले फोटो के नीचे क्या लिखा है पढ़िए ज़रा। पहले फोटो के नीचे लिखा है मॉम मेड चपाती अर्लियर, मतलब मम्मी ने पहले चपाती बनाई। और सेकंड देखिए एरो है, ये एक प्रोसेस है, मतलब ये दो काम है। जैसे आपको समझाने के तौर पे मैं बता दूं कि 2 काम है। कौन सा काम हम पहले करते हैं मतलब अर्लियर करते हैं, और कौन सा काम हम बाद में करते हैं। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंस आपको इसमें से पहचानना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है मॉम मेड चपाती अर्लियर, और सेकंड फिगर में लिखा है, सेकंड फोटो में लिखा है लेटर शी रोस्टेड इट, मतलब मम्मी ने पहले चपाती बनाई, बाद में उसको सेका। रोस्ट करना मतलब उसको सेकना। तो नॉर्मली आपने मम्मी को किचन में देखा होगा चपाती बनाते हुए। मम्मी पहले चपाती बनाती है और बाद में उसको सेकती है। तो अर्लियर एंड लेटर, मॉम मेड चपाती अर्लियर मतलब मम्मी ने पहले चपाती बनाई, लेटर शी रोस्टेड इट उसके बाद में मम्मी ने उसे रोस्ट किया। ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है। ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है, उसका नाम है रमा। तो ये रमा क्या कर रही है?
आप ये जो फोटो है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए। रमा जो है, रमा पहले यहाँ पे सॉक्स पहन रही है और उसके बाद में वो शूज़ पहन रही है। तो मतलब आप नीचे यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे लिखा है रमा वोर हर सॉक्स अर्लियर, मतलब रमा ने पहले सॉक्स पहने और लेटर शी वोर हर शूज़, बाद में उसने शूज़ पहने। तो ये हो गया और एक एग्जाम्पल अर्लियर और लेटर का। तो नॉर्मली जब आप शूज़ पहनते हो तब आप सबसे पहले आप सॉक्स पहनते हो, उसके बाद में आप शूज़ पहनते हो। सो दैट्स वाई हियर रमा वॉर्स हर सॉक्स अर्लियर, मतलब रमा ने पहले सॉक्स पहने, लेटर शी वॉर्स हर शूज़, बाद में उसने शूज़ पहने। तो ये तो हो गया सेकंड एग्जाम्पल। तो चलिए थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो कि है अर्लियर और लेटर के लिए। अभी ये जो फोटो है इसमें आपको एक बच्चा दिख रहा है। इस बच्चे का नाम है यश। तो यश क्या कर रहा है? यश ने पहले क्या किया? यश वेयर्स हर हेलमेट अर्लियर, मतलब यश ने पहले हेलमेट पहना। लेटर ही राइड्स हर बाइसिकल, बाद में उसने बाइसिकल चलाई। मतलब पहले हेलमेट पहना और बाद में बाइसिकल चलाई, मतलब साइकिल चलाई। तो अर्लियर मतलब पहले और लेटर मतलब बाद में। आप जब भी स्कूटर या फिर साइकिल वगैरह चलाते हो तब सबसे पहले आप हेलमेट पहनते हो, बाद में आप साइकिल चलाते हो। ऐसा कभी होता है कि आप साइकिल चला रहे हो और आप साइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनते हो? ऐसा कभी नहीं होता। तो सबसे पहले हेलमेट पहनते हैं, उसके बाद में आप साइकिल चलाते हैं। मतलब वेयर्स हिज हेलमेट अर्लियर, मतलब उसने पहले हेलमेट पहना, बाद में उसने साइकिल चलाई। लेटर ही राइड्स हर बाइसिकल। तो ये तो हो गया और एक एग्जाम्पल ऑफ अर्लियर एंड लेटर। तो अभी आपका ये जो टॉपिक है अर्लियर और लेटर, ये आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप खुद से कंसिडर करके कर सकते हो कि कौन से काम आप पहले करते हो और कौन सा काम आप बाद में करते हो। तो ठीक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट इज ओवर हियर। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, that is topic number second, one and many। तो सबसे पहले one मतलब एक और many मतलब एक से ज़्यादा। one मतलब एक ऑब्जेक्ट और many मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ पे one book is there, right? Now here more than one books are there, मतलब एक से ज़्यादा मतलब many, और एक मतलब one। one मतलब एक, many मतलब एक से ज़्यादा। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन वन एंड मैनी। तो इसके रिलेटेड कुछ टास्क है, तो चलिए वो टास्क कंप्लीट करते हैं। तो जैसे टास्क नंबर फर्स्ट में आपको करना है ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द पिक्चर शोइंग वन ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिए हैं, ये है पिक्चर नंबर फर्स्ट और ये है पिक्चर नंबर सेकंड। तो आपको इस टास्क में करना क्या है, you have to observe these two pictures and identify the picture which showing only one object। तो जैसे अभी आपको पता है वन मतलब एक ऑब्जेक्ट और मैनी मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट। तो पहले तो आप
ये देखिए कि इस पिक्चर में आपको ऑब्जेक्ट कौन सा दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट है पेंटिंग ब्रश, राइट। देखिए ये पेंटिंग ब्रश है और ये भी पेंटिंग ब्रश है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपको इसमें करना क्या है, जिस पिक्चर में आपको एक पेंटिंग ब्रश दिख रहा है, मतलब ओनली वन ऑब्जेक्ट इज देयर, तो उस पिक्चर को आपको सर्कल बनाना है। तो चलिए इसको पहले ऑब्जर्व करिए, उसके बाद जो वन ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको आप सर्कल बनाइए। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो बताइए मुझे कि सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब वन ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। यस, जो आपके लेफ्ट साइड में ये जो पेंटिंग ब्रश है ग्रीन कलर का, ये है सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब वन ऑब्जेक्ट। और ये जो आपके लेफ्ट साइड में है ये है मैनी पेंटिंग ब्रशेस। सो वन एंड मैनी। तो आपको ये टास्क में क्या करना है, जो वन ऑब्जेक्ट है, जो पिक्चर में आपको वन ऑब्जेक्ट दिख रहा है वहां पे आपको सर्कल बनाना है। तो आपको इस तरह से ये जो वन ऑब्जेक्ट है इसको आपको सर्कल कर देना है। तो ये तो हो गया आपका टास्क नंबर फर्स्ट is over. Now move towards next task, which is again on one things and many things. तो चलिए नेक्स्ट टास्क पे आते हैं। अभी जैसे ये है टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है, पहले तो आप ये पढ़ लीजिए। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द पिक्चर शोइंग मैनी ऑब्जेक्ट। अभी आपको डिफरेंस पता है, वन मतलब एक और मैनी मतलब एक से ज़्यादा। अभी आप ये दो फोटोज देखिए, ये है फोटो नंबर, ये पिक्चर नंबर 1 और ये है पिक्चर नंबर 2। तो आपको इसको अच्छे से देखना है। पहले तो आप बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट है इसमें मार्बल, जो आप कंचे खेलते हो, तो ये है मार्बल्स। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, टास्क में आपको करना है सर्कल अराउंड द पिक्चर शोइंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। जिस पिक्चर में आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उस पिक्चर को आपको सर्कल बनाना है। तो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन वन एंड मैनी थिंग्स। तो आपको इसमें एक से ज़्यादा जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उस पिक्चर को आपको राउंड करना है, सर्कल करना है। तो यस, जो आपके लेफ्ट साइड में जो मार्बल्स है वो एक से ज़्यादा है, मतलब मोर देन वन है, मतलब मैनी मार्बल्स आर देयर। तो आपको इन ऑब्जेक्ट्स को आपको राउंड करना है, सर्कल करना है। तो ये हो गया आपका टास्क नंबर 2 कंप्लीट। तो चलिए अगले टास्क पे चलते हैं। अगला टास्क है अगेन विच इज ऑन वन थिंग्स एंड मैनी थिंग्स। तो ये जो है टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 में आपको बोला गया है ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द पिक्चर शोइंग वन ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे आपको फिर से दो पिक्चर दिख रहे होंगे, आप उनको ऑब्जर्व करिए। आपको टास्क में बोला गया है जिस पिक्चर में आपको सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब वन ऑब्जेक्ट दिख रहा है उस पिक्चर को आपको सर्कल करना है, ठीक है। तो अगेन यू नो द डिफरेंस बिटवीन वन एंड मैनी थिंग्स। सो दिस इज द पिक्चर नंबर 1 एंड दिस इज द पिक्चर नंबर 2। अभी आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए। जो पिक्चर नंबर 1 है यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिखेगा, ओनली वन फ्लावर इज देयर। और जो पिक्चर नंबर 2 है वहां पे आपको 3 फ्लावर दिखेंगे, 3 फ्लावर्स आर देयर, मतलब मोर देन 1 फ्लावर्स आर देयर इन सेकेंड पिक्चर। तो आपको टास्क में क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द पिक्चर शोइंग वन ऑब्जेक्ट। जिस भी पिक्चर में आपको वन ऑब्जेक्ट दिख रहा है उस पिक्चर को आपको सर्कल करना है। तो आपके जो लेफ्ट साइड में ये जो फ्लावर है वो है ओनली वन फ्लावर इज देयर। तो आपको इसको करना है सर्कल इस तरीके से।
और जो आपके राइट साइड में है ये है एक से ज़्यादा, मतलब मैनी फ्लावर्स आर देयर। सो वन एंड मैनी, वन फ्लावर एंड मैनी फ्लावर, वन फ्लावर एंड मैनी फ्लावर। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन वन एंड मैनी। नाउ योर टास्क नंबर 3 इज ओवर हियर। नाउ मूव टुवर्ड्स लास्ट टास्क। अगेन सी, टू पिक्चर्स आर देयर। ये है स्पिनिंग बॉल, इसको बोलते हैं स्पिनिंग बॉल। टू पिक्चर्स ऑफ स्पिनिंग बॉल्स आर देयर। सो अगेन write the task. Draw a circle around the picture showing many objects. Again you know the exact difference between one thing and many things. आपको अभी अच्छे से पहचानते आता है कि एक चीज और अनेक चीज मतलब वन ऑब्जेक्ट एंड मोर देन वन ऑब्जेक्ट मतलब मैनी ऑब्जेक्ट। तो आपको इस टॉपिक में क्या करना है, सॉरी इस टास्क में आपको क्या करना है, आपको ऐसे पिक्चर को सर्कल बनाना है जिसमें आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे, मतलब मैनी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। तो फिर से आप इसको पिक्चर नंबर 1 बोलेंगे और पिक्चर नंबर 2 बोलेंगे। तो आप ऑब्जर्व करिए, उसके बाद अच्छे से आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के बाद आप टास्क कंप्लीट करिए। तो बताइए कौन से पिक्चर में आपको मोर देन वन ऑब्जेक्ट मतलब मैनी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। तो यस, जो आपके लेफ्ट साइड में जो स्पिनिंग बॉल है ये है मोर देन वन स्पिनिंग बॉल, मतलब एक से ज़्यादा स्पिनिंग बॉल, मतलब मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स मतलब मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो आपको इस तरीके से इसको राउंड करना है, सर्कल बनाना है। तो ये हो गया आपका टास्क नंबर 4 कंप्लीटेड, विच इज ऑन वन एंड मैनी थिंग्स। मैं फिर से आपको बता दूं, वन मतलब एक, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, और मैनी मतलब अनेक ऑब्जेक्ट मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्चर्स। टॉपिक नंबर 3 है फाइंड द डिफरेंस। तो इस टॉपिक में आपको करना क्या है, एक्चुअली एक टास्क है। तो ये टास्क में आपको करना क्या है, पहले तो पढ़ लेते हैं कि आपको करना क्या है। ऑब्जर्व बोथ द पिक्चर्स गिवन बिलो, फाइंड आउट एंड टेल द डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको दो फोटोज दिख रहे हैं, ये है फोटोज नंबर 1, ये है फोटो नंबर 2। ये जो आपको दो फोटो दिख रहे हैं, पिक्चर दिख रहे हैं, इसको आपको ऑब्जर्व करना है और आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों फोटोज का डिफरेंस। इन दोनों फोटोज में जो फ़र्क है वो आपको फाइंड आउट करना है और आपको वो बताना है। तो चलिए हम एक एक करके जो डिफरेंस है वो ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं पहले इसको नंबर दे देता हूँ। ये है पिक्चर नंबर 1 और ये है पिक्चर नंबर 2, जैसे कि मैंने पहले ही दे के रखा था। तो चलिए पहले पिक्चर नंबर 1 ऑब्जर्व करिए और उसके बाद में पिक्चर नंबर 2 ऑब्जर्व करिए। तो सबसे पहला डिफरेंस है पिक्चर नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व करने के बाद सबसे पहला डिफरेंस आपको ये दिखेगा कि पिक्चर नंबर 1 में यहाँ पे आपको 2 बर्ड्स दिखेंगे। ये जो येलो कलर के जो बर्ड्स है वो पिक्चर नंबर 1 में कितने हैं, 2 है। और यहाँ पे कितने हैं, पिक्चर नंबर 2 पे यहाँ पे 4 बर्ड्स है। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस। तो चलिए और अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और अच्छी तरीके से देखो और बताओ कौन सा डिफरेंस है ये पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2 में। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 में यहाँ पे एक फ्लावर है। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, फ्लावर
इज बिहाइंड द चिल्ड्रन। हमको पता है बिहाइंड मतलब पीछे, जो फ्लावर है वो, ये जो बच्चे हैं वो बच्चों के पीछे है। और इन केस ऑफ सेकेंड पिक्चर हम ऐसा बोल सकते हैं, नो फ्लावर इज इन द सेकेंड पिक्चर, मतलब यहाँ पे कोई भी फ्लावर नहीं है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस है बटरफ्लाई। आपको दोनों पिक्चर में बटरफ्लाई दिखेंगी, लेकिन फर्स्ट पिक्चर में जो बटरफ्लाई है वो है अबाउट द बॉल और इन फ्रंट ऑफ द बॉय। मतलब ये जो बटरफ्लाई है ये पहले पिक्चर में ये जो बॉय है, ये जो लड़का है, उसके सामने है, और ये जो बॉल है ये बॉल के ऊपर है। ठीक है, ये है पहले पिक्चर में। और पिक्चर नंबर सेकंड में भी बटरफ्लाई है, लेकिन वो है इन फ्रंट ऑफ द बॉल, मतलब जो बॉल है उसके आगे है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। और चलिए और ढूंढते हैं डिफरेंस। ये हो गया बटरफ्लाई का एक डिफरेंस हो गया, ये आइडेंटिफाई कर लिया। और नेक्स्ट डिफरेंस कौन सा है बताइए? आपको दोनों पिक्चर में बॉल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ये बॉल है, यहाँ पे भी ये बॉल है, लेकिन दोनों पिक्चर में बॉल का जो साइज है वो कम ज़्यादा है। तो जैसे पिक्चर नंबर फर्स्ट में ये जो है बॉल, ये बॉल का साइज ये है बिग साइज का बॉल है, और पिक्चर नंबर सेकंड में बॉल साइज इज स्मॉल। हमने पढ़ा था, आपको याद है, स्मॉल एंड बिग थिंग्स। तो स्मॉल मतलब छोटा, जो पिक्चर नंबर सेकंड में जो ये बॉल है वो छोटा है एज कंपेयर टू पिक्चर नंबर फर्स्ट। जो पिक्चर नंबर फर्स्ट में जो बॉल दिया है उसके कंपैरिजन में ये जो पिक्चर नंबर सेकंड का जो बॉल है वो है छोटा। मतलब पिक्चर नंबर फर्स्ट में बिग बॉल है और पिक्चर नंबर सेकंड में स्मॉल बॉल है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद फिर से देखिए और क्या क्या डिफरेंस है। अभी आपको एक और डिफरेंस दिख रहा होगा, दोनों पिक्चर में आपको एक बॉय दिख रहा है और एक लड़की दिख रही है, एक गर्ल है और एक बॉय है। इस पिक्चर में भी देखिए एक गर्ल है और एक बॉय है, बराबर है। लेकिन दोनों पिक्चर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताइए मुझे? डिफरेंस ये है कि पिक्चर नंबर फर्स्ट में जो बॉय है वो इन फ्रंट ऑफ द गर्ल है, मतलब वो लड़की के आगे है, गर्ल के आगे है। और पिक्चर नंबर सेकंड में जो बॉय है वो बिहाइंड द गर्ल है, मतलब गर्ल के पीछे है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। और कौन सा डिफरेंस है देखिए, अच्छी तरीके से देखिए और कौन सा डिफरेंस है। आपको बॉय दिख रहा है दोनों पिक्चर में, ये बॉय और ये भी बॉय। लेकिन ये जो बॉय है आप उसकी पैंट का कलर देखिए। ये जो पिक्चर नंबर फर्स्ट है इसमें उसने ब्राउन कलर का पैंट पहना है, और ये जो पिक्चर नंबर सेकंड है इसमें उसने येलो कलर का पैंट पहना है। तो ये और एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये येलो कलर का पैंट और ये ब्राउन कलर का पैंट, ये और एक डिफरेंस हो गया। और कौन सा डिफरेंस है? और आप देखिए, आपको घास दिख रही है, ग्रास दिख रही है आपको। ये देखो, ये सारी ग्रास है। बट यहाँ जहाँ पे ये लड़के ने अपना पैर रखा है वो ग्रास की साइज, और ये फर्स्ट पिक्चर में ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये ग्रास की साइज और ये ग्रास की साइज में डिफरेंस है। मतलब ये सेकंड पिक्चर में जो ग्रास है, ये जो आपको आपके सामने दिख रही है, ये है बिग साइज की, मतलब बड़ी साइज की ग्रास है। और ये जो फर्स्ट पिक्चर में है ये है स्मॉल साइज की ग्रास, मतलब एस फॉर स्मॉल। हमने एस और बी यूज किया था। एस फॉर स्मॉल का स्पेलिंग है SMALL, और बी फॉर बिग का स्पेलिंग है BIG। तो ये डिफरेंस है इन दोनों पिक्चर में। तो आप अच्छी तरीके से
इन दोनों पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए, अच्छी तरीके से फाइंड आउट कीजिए दोनों पिक्चर का डिफरेंस। मैंने आपको सारे डिफरेंस जो है वो लगभग बता दिए हैं। और कुछ अगर डिफरेंस आपको पता चलता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। आज के तीनों टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आई होप कि आपका जो ये तीनों टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, आपका टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर और कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करिए। अगर कुछ गलती हो रही है तो फिर से बोलूँगा, आप गलती भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मतलब मुझे इम्प्रूव करने का एक और चांस मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।